नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ रांची मेल में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ खिजरी में, जहाँ पे हमारे साथ इस वक्त मौजूद है खिजरी विधानसभा के विधायक राजेश सर, जिनसे हम जानेंगे। सर, आज समन्वय समिति की बैठक रखी गई थी। सर, क्या कुछ खास निर्णय लिया गया इसमें और क्या कुछ उद्देश्य था इस कार्यक्रम में? देखिए, ये इंडिया गठबंधन का समन्वय समिति का बैठक था, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा, लेफ्ट, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस यहाँ के कार्यकर्ता आए थे। ये रांची लोकसभा के विभिन्न विधानसभाओं में, सारे विधानसभाओं में, रांची संसदीय क्षेत्र में यह बैठक हो रहा है। आज खिजरी विधानसभा में भी बैठक था, तो खिजरी विधानसभा में बैठक हुआ और निश्चित तौर से बहुत सकारात्मक बैठक हुआ। कार्यकर्ता गंभीरता से जो टास्क दिया गया है उस टास्क को लोग सुना है। अब घर पे जा कर के, अपने मोहल्ला पे, अपने गांव पे ये लोग पार्टी का जो आइडियोलॉजी है और इंडिया गठबंधन का जो मंशा है उसको गांव टोला तक पहुंचाएंगे। क्या कुछ टास्क दिया गया है सर? क्या क्या? देखिए, भाजपा केंद्र में बैठी हुई भाजपा सरकार के द्वारा जिस प्रकार से यहाँ के पूरे देश में बेरोजगारी, पूरे देश में आपका महंगाई, संविधान के साथ छेड़छाड़, पूरे देश को जिस प्रकार से बांटने का काम किया, धर्म के आधार से, जात के आधार से, मणिपुर की घटना, ये तमाम जितने जो सार्वजनिक संस्थाएं हैं उनको प्राइवेटाइज करने का जो सिलसिला, ये तमाम चीज़ हैं। उन तमाम चीज़ों पे संविधान का रक्षा के लिए जिस प्रकार से बहुत सारे मुद्दे हैं, जिस प्रकार से इन लोगों को संविधान से जिस प्रकार से खिलवाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है, छेड़छाड़ करने का प्रयास, ये तमाम बिंदुओं पे चर्चा परिचर्चा हुआ। राहुल जी का जो आइडियोलॉजी है, इंडिया गठबंधन का जो आइडियोलॉजी है, पार्टी का जो हमारा आइडियोलॉजी है, गांव टोला तक जा कर के लोगों को उनके कांग्रेस के आइडियोलॉजी पे जोड़ने का के लिए यह समन्वय समिति का बैठक बुलाया गया था। कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी सौंपी गई है, कुछ कार्यकर्ताओं को किस तरह की जिम्मेवारी सौंपी गई है? निश्चित तौर से कुछ लोगों को पदाधिकारी बनाए गए, पंचायत के पदाधिकारी बनाए गए हैं, जो अपने पंचायत में समन्वय समिति का गठन करेंगे। प्रखंड समन्वय समिति का गठन होगा, विधानसभा समन्वय समिति का गठन जो मेरे देख रेख में पूरे विधानसभा में यह कमेटी रन करेगी। ये 100 समस्या आता है तो मैं भी जानता हूँ, उसमें 80 समस्याओं का समाधान होता है। 10 वक्त लगता है, हो सकता है कि 10 का नहीं भी होता है, लेकिन ये सिलसिला रोज़ चलता है, ये प्रतिदिन का है। मैं प्रतिदिन लोगों से मिलने का प्रयास करता हूँ। प्रतिदिन 200-400 लोग मिल लेते हैं, 200-250 लोग मिल लेते हैं। प्रयास यह होता है, जनप्रतिनिधि का जो दायित्व है वो प्रयास किया जाता है कि भाई उनका समाधान कराया जाए। अधिकारियों को बोल करके, अन्य जो समस्याएं हैं, जगह ज़मीन का है, गांव घर की लड़ाई है, ये तमाम बहुत तरह का समस्या आता है। प्रयास यह होता है कि उनका निराकरण मेरे कार्यालय के माध्यम से हो। सर, क्या कुछ कहेंगे? लोग जो है छोटी मोटी समस्याएं भी लेकर के आप तक आते हैं, तो आपको नहीं लगता है सर कि अधिकारियों द्वारा ही उस समस्या का जो है हल निकाल देना चाहिए? बहुत ज़्यादा ढील जो है अधिकारियों की तरफ से नहीं दी जाती है। देखिए, अगर इसीलिए तो जनप्रतिनिधि होते हैं ना। थाना को क्या जवाबदेही है, बीडीओ को क्या जवाबदेही है, सीओ को क्या जवाबदेही है? तो जब अधिकारी नहीं सुनते, इसीलिए तो जनप्रतिनिधि के पास लोग आते हैं। जनप्रतिनिधि को एक जवाबदेही होता है और उसका निर्वाह करने का जनप्रतिनिधि प्रयास करता है। मैं उम्मीद करता हूं कि स्वास्थ्य जिस दिन ठीक रहता है प्रतिदिन मिलने का प्रयास करता हूँ। अब समन्वय समिति की बैठक में आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी? चुनाव जीतने की रणनीति रहेगी। उसके लिए क्या कुछ करना है? तैयारी कर रहे, लोगों के साथ जनसंपर्क कर रहे। 2024 लोकसभा
इंडिया गठबंधन का जीत कैसे हो उस पे तैयारी चल रही है। तो ये हमारे साथ जुड़ चुके थे खिजरी विधायक राजेश कच्छप जी, जिन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बिल्कुल पूरी तरह से ये लोग जुट चुके हैं। और आज समन्वय समिति की बैठक थी जिसमें से सभी को अलग अलग टास्क दिया गया है और वो अपने कामों पे बिल्कुल लग जाएंगे। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। मैं रिपोर्टर नेहा।